देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को इस तरह प्रचारित किया जैसे उनसे बड़ा सनातन धर्मावलंबी, उनसे बड़ा पुजारी, उनसे बड़ा तपस्वी, उनसे बड़ा विकास पुरुष शायद कोई और नहीं है पूरी दुनिया में। ऐसा लगता है जैसे इस देश में जो कुछ भी हुआ है वह 2014 के बाद ही हुआ। प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति में पैठ बनाई, लेकिन उसी भाजपा को शायद अब श्री राम पर ही भरोसा नहीं रह गया है। इस बात को मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहते हैं, उससे यह चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आज सुबह की बात है, मेरे एक मित्र बनाते हुए आए, बोले आपने सुना मोदी ने क्या बोला? वे यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर आ रहे थे। बोले देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा आदमी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अपने ही देश के लोगों के खिलाफ नफरत कैसे फैला सकता है? कमाल है। आप लोगों के लिए मोदी का झूठ बोलना न्यूज ही नहीं है। मैंने कहा भाई, न्यूज तो उसे कहा जाता है ना जिसमें कुछ न्यू हो। खबर उस बात की बनती है जिसमें कुछ नयापन हो। अब आप ही बताइए, मोदी जी ने झूठ बोला, इसमें नई बात क्या है? हाँ, अगर हमारे मीडिया में हिम्मत होती तो वह ऐसी खबर बना सकता था जैसी अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में चलाया करता था। वे क्या करते थे? आज ट्रंप ने इस चुनावी अभियान का 26वां झूठ बोला देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कह नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बोल रहे हैं कि सत्ता में आने पर कांग्रेस देश की संपत्ति लोगों से छीनकर घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों को बांट देगी। स्पष्ट रूप से उनका इशारा मुस्लिम समुदाय की तरफ था। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस का इरादा देश की नारी के मंगलसूत्र छीनने का है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कहा है, लेकिन तथ्य यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस किस्म की बात होना तो दूर, मुस्लिम या हिंदू शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा था। घोषणा पत्र में दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और गरीब सवर्णों की बात की गई है। राहुल गांधी उनकी संपत्तियों की जांच की बात करते हैं, जिनको मोदी द्वारा लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भाषण का जिक्र बार बार करते हैं, वह तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में दिया था, जिसमें उन्होंने देश के विकास में हाशियाग्रस्त समूहों को उचित अधिकार मिलने की बात दोहराई थी। जिस पैरा से यह क्लिप काटी गई है, उसमें वे सभी वंचित वर्गों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों का नाम लेते हैं और कहते हैं देश के संसाधनों पर इन सब वर्गों का पहला हक होना चाहिए। बस संयोग यह था कि उन्होंने पहले इन सब वर्गों को गिनाने के बाद अंतिम पंक्ति में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों का नाम लिया था। बस 2 वाक्यों को जोड़कर भाजपा ने दुष्प्रचार करना शुरू किया कि वे केवल मुसलमानों के लिए बोल रहे थे। यह बात बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप अपनी वसीयत में अपनी मां, पत्नी, बच्चों और भतीजों का जिक्र करने के बाद अपनी विधवा भाभी का नाम भी लिखें और अपनी संपत्ति में इन सब का हिस्सा दर्ज करें, और बाद में कोई दिलजला मोहल्ले में आंख मारकर पूछे
कि इस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी भाभी के नाम क्यों कर दी? आप बताइए, उसे आप क्या कहेंगे? यह भाषण जब 2006 में दिया गया था तभी भाजपा ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया था और उसी वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय ने बकायदा बयान देकर इसका खंडन किया था और प्रधानमंत्री के भाषण का आशय दोबारा समझाया था। लेकिन मोदी जी को तो सच से कोई मतलब होता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस किस्म के भाषण दे रहे हैं वह पूर्व नियोजित और एक साजिश की तरह सच छिपाने की कोशिश है। सवाल है कि आखिर क्यों? आखिर एक ऐसा नेता जो खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता मानता हो, जिसे खुद के सत्ता में लौटने का पूरा भरोसा हो, आखिर वह क्यों इस किस्म के झूठे, अपमानजनक और मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करेगा? उन्हें तो अच्छी तरह एहसास होगा कि इस बारे में चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की जाएगी, की भी गई है, लेकिन शायद उन्हें भरोसा है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अब भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी सफाई दे रहे हैं कि घुसपैठिए का मतलब मुसलमान नहीं, मुसलमान का मतलब घुसपैठिया नहीं। आखिर मुख्तार अब्बास नकवी को सफाई क्यों देनी पड़ रही भाई? विपक्ष मोदी को झूठा बता रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी को अपने विकास कार्यों पर भरोसा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भरोसा है, फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसलिए कि प्रथम फेज के चुनाव में हुए कम मतदान को लेकर भाजपा डर गई है? उसे लगता है कि राम मंदिर मोदी लहर के भरोसे अब चुनाव नहीं जीता जा सकता है, बल्कि उसी हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जगाना होगा जिसके भरोसे पर भाजपा की राजनीति टिकी हुई। धन्यवाद, नमस्कार।